जब जब डॉक्टर साहब से अपनी दिल का हाल बयान करने जाते हैं, कोनो अड़ंगा हमेशा बीच में आ जाता है, और जब ना हो तो हमारी जुबान पर ही ताला लग जाता है। बावला मन इतना भारी हो गया है कि लग रहा है जमीन में ही ना धंस जाए। अब उन्हें बताना ही होगा। हे माता रानी, इस बार नैया पार लगा दो। रानी, तुम क्या कर रही हो वहां पे? What the hell? क्या हुआ ब्रो? अभी तो आग लगी थी, इतनी जल्दी क्यों उठ गए? विक्रम, मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज आई। चिल्लाने की आवाज? अरे वो कुछ नहीं है। भाभी साहब का भाप बुड़बक आपके कान में बज रहा होगा। सो जाओ। विक्रम, आई एम सीरियस, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। अरे यार ब्रो, जो मैंने पूछा उसका जवाब चाहिए मुझे रानी। क्या रहा? क्या है ये सब? हाँ, लास्ट टाइम तो टीका का बहाना देके तुमने बात पलट दी थी। इस बार क्या बहाना दोगे? कितनी बार तुमसे कहा कि इसे मिटाओ, इसे हटाओ, फिर भी नहीं किया। क्यों? क्या छुपा रही हो तुम रानी मुझसे? सच सच बताओ। क्या हुआ? इस तरह क्यों बात कर रही हैं आप रानी से? क्यों कर रही हो? देखो देखो जरा उसकी मांग में क्या है ये? कितनी बार बोल चुकी हूं इसे मैं कि सिंदूर ना लगाए, फिर भी लगा रही है। क्यों? क्योंकि वो उनकी मर्जी है। क्यारा, वो क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती है, आप डिसाइड नहीं करेंगे, समझिए आप। और वो जो झूठ बोले उसका क्या? हाँ, फिर तुम जिसकी साइड ले रहे हो ना, उसे अच्छी तरह बेसिक्स पता है सिंदूर लगाने के। कोई भी औरत ऐसे ही फैशन के लिए सिंदूर नहीं लगाएगी। रानी, सच बताओ, तुम शादीशुदा हो ना? हम तुम्हारी सैलरी दे रहे हैं, ऊपर से खाने पीने का, पहनने के कपड़े, छुट्टी पे गोवा लेके आए, और तुम हम सबको ही बेवकूफ बना रही हो। तुम जैसे लोगों पे ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। खड़ी क्या हो अब? जवाब दो कि सच क्या है। बोलोगी? क्यारा जी, हम बस हम जाइए रानी। रानी को आपके किसी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है क्यारा। इन्हें यहाँ मैं लाया हूँ, आप नहीं। तो ये सब बेकार की बातें करना बंद कीजिए। वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं संभाल लूंगा उन्हें। आपको इन सब चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? तुम्हारी होने वाली वाइफ से? ऐसा क्या जादू कर दिया इस नौकरानी ने जो तुम मुझसे डॉक्टर साहब, Okay. Enough is enough. बहुत हो गया ये सब। मैं रानी की बेइज्जती और नहीं सह सकता। It's as simple as that. पर ब्रो, शायद वो बीमार थी इसलिए। मैं जानता हूं वो बीमार है विक्रम, लेकिन 2-4 दिन उन्हें संभालने के चक्कर में मैं रानी के साथ ये सब होते हुए नहीं देख सकता। मैं अभी क्यारा के डॉक्टर से बात करता हूं। ये किस्सा भी खत्म होगा।
आई अंडरस्टैंड डॉक्टर गुलाटी, ये आपका स्पेशलाइजेशन है, बट प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दिस। इन सब चीजों से कियारा के दिमाग पर और असर पड़ेगा। मुझे लगता है हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उन्हें सच बता देना चाहिए। ये सब उनके नॉर्मल रिएक्शंस हैं। उल्टा उन्हें सच बताने में ज्यादा जोखिम है। देखिए, मेडिसिन चालू है और कुछ ही दिन में वो असर दिखाने लगेंगी। तब तक हमारे पास वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ऑलराइट, फाइन, थैंक यू डॉक। अब क्या करूं मैं? कियारा की फिक्र है मुझे, लेकिन इस तरह रानी को इग्नोर नहीं कर सकता। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जो आज उन्हें सहना पड़ रहा है वो सही नहीं है। डॉक्टर साहब, आप यहाँ? ठीक है ना? नहीं रानी, नहीं हूं मैं ठीक, क्योंकि आप ठीक नहीं हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, जो कुछ भी हुआ उसमें ना ही कियारा जी की ना ही आपकी कोई गलती है। ये सब हालातों के वजह से हो रहा है। और हालातों को इंसान बदल सकता है, उससे लड़ सकता है। पर इसकी क्या जरूरत है? कियारा जी की तबीयत की सलामती के लिए जो करना पड़ रहा है वो हमें करते रहना होगा। अब उनकी जगह भी वो गलत नहीं थी। उनके हिसाब से हम तो कुंवारी है ना, और उन्होंने हमारी मांग में सिंदूर देख लिया तो गुस्सा तो आएगा ही ना। लेकिन न, ये सिंदूर हमारे लिए बहुत ही खास बन चुका है। इसके बिना सब कुछ अधूरा सा लगता है, और जब इसे हम लगा लेते हैं तो हमारा चेहरा खिल उठता है। अब ये सब बातें तो हम कियारा जी से नहीं कह सकते, तो कैसे समझेंगी वो? इसलिए आप समझने की कोशिश कीजिए। उनकी कोई गलती ना है। पर मेरी तो है। हर बार आपको मेरी वजह से सब कुछ सहना पड़ रहा है रानी। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है। कहने दीजिए ना मुझे। आपसे माफी मांगने के अलावा मैं कर क्या सकता हूँ? ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, ऐसे काहे कह रहे हैं आप? मैं थक चुका हूँ आपको इस हालत में देखते हुए। हर बार हम दोनों में से किसी एक को कुछ ना कुछ छुपाना पड़ता है। उसके बावजूद आपके साथ किडनैपिंग और उसके बाद ये सब। कब तक सहती रहेंगी आप रानी? ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्दी हम कियारा को सब कुछ सच बता देंगे। उसके बाद ना आपको कुछ छुपाना पड़ेगा ना मुझे कुछ। डॉक्टर साहब, इस सब बातों से हमें कोनो दिक्कत ना है, और ना ही हमें कोनो जल्दबाजी करनी है। हम बस ये चाहते हैं कि कियारा जी जल्द से जल्द सही सलामत हो जाए। उनकी तबीयत को लेकर कोई जोखिम नहीं उठा सकते हम। वैसे भी अब तो आप हमारे साथ हैं, तो हमें किसी भी चीज की फिक्र ना है। और ये जो सारी मुश्किलें हैं उसका हल हम साथ में मिलकर ढूंढ निकालेंगे। सही कह रहे हैं ना हम डॉक्टर साहब? तेरे हुए रंग रेज पिया हम, तेरे हुए रंग रेज। चंपा, वो मेरी ग्रीन ड्रेस पड़ी है क्लोजेट में, लेके आना। जी। तुम सब नौकर एक जैसे हो क्या? एक काम ठीक से नहीं करते हो। कल ही रानी से ये ड्रेस आयरन करवाई थी मैंने, और अब तुमने। ओह गॉड, अब मैं क्या पहनूंगी? कियारा जी, आप गुस्सा मत कीजिए। मैं आपके लिए दूसरी ड्रेस लेकर आई हूँ। वो रानी शायद भूल गई होगी प्रेस के बाद। मुझे लगता है आपको ये पहननी चाहिए। ये ड्रेस तो मैं भूल ही गई थी। ये मेरी फेवरेट ड्रेस है। थैंक यू चंपा।
जमीन पे गिरी थी, धुलने के बाद साफ हो जाती। लेकिन रानी ने तो इस ड्रेस का अंतिम संस्कार कर दिया। रानी, क्या है ये? हाँ, कीमत जानती हो इसकी? तुम्हारी 10 साल की तनख्वाह को भी इकट्ठा कर लोगी ना, फिर भी ये नहीं खरीद पाओगी। क्या किया क्या ये? जवाब दोगी? यारा आप ये नो वीर, तुम बार बार इसका साथ देते आए हो, पर आज जो इसने गलती की है ना, वो माफी के लायक नहीं है। काम ठीक से ना करना ओके, खाना बेकार बनाना ओके, जूस ना टाइम से लाए ओके, पर ये नुकसान करना इज नॉट ओके। कल को ये अगर पूरा घर जला देगी, फिर भी तुम उसका साथ दोगे? हाँ? कियारा, मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ कि स्ट्रेस मत लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन तुम मान नहीं रही हो। आधी तबीयत तो इस गवार की वजह से मेरी खराब है। बस। बिरजू, तुम कौन हो? अच्छा, इतनी जल्दी भूल गई हमें? हम वही हैं जो अपनी औकात पर आ गए ना तो तांडव मचा देंगे यहाँ। और ये आप पहले भी देख चुकी हैं। बिरजू मेरी बात सुनिए। बस डॉक्टर, अब कोई सफाई काम नहीं आएगी। हम फोन पर सब सुन लिए थे कि रानी पर कैसे अत्याचार हो रहा है। भाषण देना ना बंद करो। ये बताओ कि हो कौन तुम? लगते तो हो लो क्लास टाइप रानी और चंपा की तरह। दोस्त हो इनके, रिश्तेदार हो, क्यों आए हो यहाँ पे? अरे क्या पगला गई हैं आप? दिमाग खराब हो गया आपका? और हम काहे मुंह लगे आपसे? मैं बात ही नहीं करनी आपसे। तुम सब सहरी ना एक ही जैसे होते हो। सही कहे ना डॉक्टर? बिरजू हमारी बात सुनी। अरे तेरी बात सुन सुनकर कान पक गया हमरा। तू हमेशा हमें समझाती है, वो दोस्ती की खातिर हम हमेशा समझ जाते हैं, पर ये सब लोग वही करेंगे जो आज तक करते आए हैं। ना ही कच्चू बदला है और ना ही कच्चू बदलेगा। डॉक्टर, हम भी खून पसीना एक के रानी को ढूंढने के लिए, झूठ नहीं बोलना। सब क्या चल रहा है? या फिर ये राजकुमारी की तरह तुम्हें भी भूलने का लत लग गया है? हाँ, कैसे पागलों की तरह भटक रहे थे तुम रानी को ढूंढने के लिए, और अपनी जान पर भी खेल गए तुम रानी को बचाने के लिए। काहे? जब इसके साथ ऐसा ही व्यवहार करना था तो फिर काहे की इतनी मेहनत? बिरजू शांत हो जा। काहे उठा इतना कष्ट के लिए? बिरजू तू बात को समझ नहीं रहा है, समझाते हैं तुझे। चल। अरे रानी हुआ रामू काका के आगे हम डॉक्टर की तारीफों की पुलिया बांधे जा रहे हैं कि डॉक्टर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सीधा और सच्चा इंसान है, कुछ नहीं करेगा, रानी को ख्याल रखेगा ही का। पर नहीं, शर्म आती है हमें तुम पे डॉक्टर। रामू काका से तुम वादा किए थे रानी का ख्याल रखोगे। बिरजू कह रहे ना, चुप हो जा। इससे ब्याह रचा है। इसको अपने घर लेकर आए तुम, लेकिन बहुत ही बुरी तरह फेल हुए हो तुम। वीर, ये चुप हो जा। क्या वीर, कियारा? कियारा जी, अरे कियारा,
गोबर भरे हो का दिमाग में? जाने कितने बार तुझे रोकने की कोशिश की पर तू हमारी सुनने को राजी ही ना है। तेरा गुस्सा है ना बिरजू, एक दिन हम सबको ले डूबेगा। अब देख तेरी वजह से क्या हो गया। कौनो शक था, कौनो परेशानी थी, एक बार हमसे बतिया लेता। ऐसे सबके सामने बवाल करने की क्या जरूरत थी? हाँ, डांट ले हमें और जी करे तो हम पर हाथ भी उठा ले, पर हम कुछ गलत नहीं किए रानी। फोन पर जो सुने और समझे बस उसी बात पर हम बवाल किए, और अब उल्टा ही पड़ गया तो हम क्या करें? बिरजू, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। तू एक ही पहलू सुनकर अपना मन बना लिया और ये सब गलत है ना। ई अरे तो सारी बोल रहे हैं ना तुझे, अब का जान लेगी हमरी। अब बता हमें, सच बता, ये सब चल कर रहा है। बिरजू, जब सब कुछ बस एक नाटक है और कछु नहीं। हे माता रानी, हमारी वजह से वो बेचारी ये कहाँ करती है हम। डॉक्टर साहब, कैसी है कियारा जी? हुआ क्या का उन्हें? उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा रानी, लेकिन फिलहाल ठीक है वो। हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई हूँ। नहीं बिरजू, आपका रिएक्शन गलत नहीं था, बस हालात ही कुछ ऐसे हैं। ये क्या, ये लो जूस पियो, थोड़ी एनर्जी आएगी। अब कैसा फील कर रही हो, बताओ ना। बताना तो वीर को है कि ये गांव का लड़का क्या बोल रहा है। व्हाट शादी वीर? तुम्हारी शादी हो चुकी है। और ये हुई क्लाइमैक्स की शुरुआत। तुम्हारे रिश्ते का दी एंड अब दूर नहीं वीर रानी। अब कैसी शादी कियारा? ब्रो की शादी? क्या बात कर रही हो तुम? अरे वो गुस्से में कुछ भी बोल गया और तुम उसकी बातें मान रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ कियारा, उसके बाद आपको चक्कर आ गया और आप बेहोश हो गई। दिमाग पर ज्यादा स्ट्रेस की वजह से आप चीजें इमेजिन करने लगी हैं। ये ऐसे होता है। एग्जैक्टली। अब बोलो ना बिरजू। हाँ मैम, हम थोड़े गुस्से में थे तो ऐसे बस कुछ लिबालिब बक दिए हम तो। फिर प्लीज जस्ट, तुमने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। तुम सबसे ऑनेस्ट रहे हो। इनफैक्ट तुम हम सबको बोलते हो ऑनेस्ट रहने के लिए। प्लीज जो भी है सच बता दो। अरे बता दीजिए ना बड़े कुंवर साहब कि रानी से शादी आपने नहीं, बिरजू ने की थी। अरे हमारा मतलब है कि वो अपनी ही शादी की बात कर रहा था, कि वो कह रहा था कि उसने शादी की, उसने जिम्मेदारी ली और वो रानी का ख्याल नहीं रख पा रहा था तो फेल हो गया। पर वो वीर से ये सब क्यों बोलेगा? क्योंकि इनकी वजह से ही फेल हुआ है ना। एक्चुअली बिरजू और रानी की शादी इन्होंने ही कराई थी, तो इनकी जिम्मेदारी भी बनती है ना। तो बस इसीलिए वो गुस्से में सब कुछ मिक्स हो गया और आपको कुछ और लगा। पर सच तो यह है कि बिरजू और रानी पति पत्नी है।